अगर कोई गैर मर्द आपके करीब आता है और आपके निजी अंगों को छूता है और छेड़ता है, यह सोचकर ही आपको गुस्सा आ जाता है और कुछ लोग तो शायद अपने आप से ही घिन महसूस करेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रतिदिन होता है। मैं हिंदी अश्लील फिल्मों में काम करती हूँ जहाँ गैर मर्द के साथ संभोग और रोमांटिक सीन देना आम बात है। हालांकि मैंने हमेशा यह काम करना नहीं चाहा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे इस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बात 2020 की है, जब मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं दिखने में सुंदर थी और मेरे दोस्तों ने हमेशा कहा कि मुझे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर मैं अपने घर से बाहर निकली और सपनों की नगरी मुंबई में आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी जैसी हजारों लड़कियां रोज यहाँ आती हैं, जिनका एक ही सपना होता है, बड़ी स्क्रीन पर आना। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया के पीछे की सच्चाई बहुत ही भयानक और निराशाजनक है। मुंबई आने के बाद मुझे शुरुआत में कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे कुछ लोगों से जान पहचान हुई जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे थे। इसके बाद मुझे कुछ छोटे छोटे फैशन शो के ऑफर मिलने लगे, जिससे मुझे लगा कि अब मेरे सपने पूरे होने की दिशा में कुछ प्रगति हो रही है। लेकिन जैसे ही मुझे टीवी और फिल्मों के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला, वहाँ का माहौल देखकर मैं दंग रह गई। यहाँ ऑडिशन देने का मतलब आपकी कला को देखना नहीं, बल्कि यह देखना था कि आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ सो सकते हैं या नहीं। इसे यहाँ कंप्रोमाइज करना कहा जाता था। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया और समय के साथ मेरे हाथ से काम के मौके निकलते गए। मुंबई में बिना काम के जीना आसान नहीं था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। ऐसी स्थिति में मेरी एक फ्लैटमेट ने मुझे ऑफर दिया कि वह मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकती है जो मुझे सिर्फ एक रात के लिए 50,000 देगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, या तो मैं खाली हाथ वापस घर चली जाऊं या फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार करूं। मजबूरी में मैंने यह काम किया और इसी के साथ मेरे लिए इस अश्लील फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खुल गया। पहली बार जब मैंने एक फिल्म के लिए काम किया तो मुझे बताया गया कि इसमें कोई संभोग सीन नहीं है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें ऐसे दृश्य जोड़े गए जो मेरे लिए बेशर्त और अपमानजनक थे। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन यह इंडस्ट्री किसी की भावनाओं या सम्मान की परवाह नहीं करती। इसके बाद मैं ऑडिशन देने के लिए दौड़ती रही, लेकिन हर जगह मुझे यह कहकर काम देने से मना कर दिया गया कि मैंने एडल्ट फिल्मों में काम किया है। अंततः मुझे वापस अश्लील फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। इस इंडस्ट्री में एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना लगभग असंभव है। यहाँ आपको बार बार अपने आत्मसम्मान और इज्जत को गिरवी रखना पड़ता है। इस दलदल में फंसी हुई लड़कियां धीरे धीरे अपनी आत्मा और आत्मसम्मान खो देती है। यह इंडस्ट्री सिर्फ पैसे की भूखी है और आपकी इज्जत और भावनाओं की कोई कदर नहीं करती। मैं यह कहानी इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि अन्य लड़कियां इस अंधेरे और दुखदायी रास्ते पर चलने से पहले 100 बार सोचें। अगर आप अपनी आत्मा और इज्जत को खोने के लिए तैयार नहीं है तो इस चमकती हुई दुनिया के पीछे के अंधकार से दूर रहें। जीवन में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पाने के लिए अपना आत्मसम्मान और मूल्यों को खोना सही नहीं है। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।